अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी करनी है लोगों को, अभी तक शादी नहीं हो रही, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं। जो अब कहते हैं कि यहाँ पर अगर मेंस को देखा जाए, मतलब व्यक्ति आदमी को देखा जाए, तो उसकी उम्र एक कहे कि 35-40 तक भी शादी करने का आराम से प्रयोजन होता है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर भी लेता है। लेकिन उससे पहले उसके प्रारब्ध में और भाग्य में या फिर नसीब में, तकदीर में, डेस्टिनी में होनी चाहिए। मेन चीज़ है होनी चाहिए। लेकिन क्या है, मेंस और वुमेन्स में ये फ़र्क है, मतलब लड़का और लड़की में ये फ़र्क है कि लड़की की उम्र जैसे 32 हो गई, 35 हो गई, वहाँ तक वो बहुत सी बार करने का नहीं सोच रहा होता, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर सेट करना होता है। अगर लड़की की इतनी एज हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो ओवर एज हो रही है, कि अब वो ओवर एज हो रही है। कोई 32 की हो गई, कोई 35 की हो गई, कोई व्यक्ति भी बहुत सी बार ऐसे कमेंट्स कर देते 40 का हो गया, 45 का हो गया। देखिए, सबसे पहले तो आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं, जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि चीज़ों को पकड़िए मत, फ्लो के साथ बहिए। क्यों? कि भाई जो होना है वो होना है। अगर आपके पास कुंडली है तो आराम से मस्त होकर दिखाइए, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम, जाप कुछ भी कीजिए, मानसिक शांति कीजिए। क्योंकि आपके कहें कि मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। मानसिक शांति जैसी आएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं तो उनको एक बार छोड़ के देख लीजिए। शादी नहीं हो रही है, मत हो नहीं हो रही तो एक बार ये कह के देख लीजिए और उसमें 1 साल का जीवन यापन कर लीजिए। क्योंकि अभी तक आपने प्रयास बहुत किए होंगे, जब आप 35, 40, 36, 32, 45 तक हो गए, तो ऐसा तो नहीं है प्रयास नहीं किए। प्रयास के तभी तो आपको पता चल रहा है कि शादी नहीं हुई। देखिए, शादी होनी है जो भाग्य से और प्रारब्ध से होनी है, तय समय पर आपको निश्चित व्यक्ति मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मेरी उम्र निकली जा रही है, आपको प्रारब्ध कर्म पहले से सेट हो गया कि इसकी 36 में शादी होगी, तो वो 36 में होगी। आपको लग रहा नहीं होगी तो नहीं होगी। आपको मानसिक प्रेशर हटाना है भाई, जो चीजें हैं वो स्वीकार करनी है। स्वीकार करोगे तो ये समर्पण भाव आ जाएगा। चीजों को पकड़ोगे नहीं, छोड़ोगे। वो कहते हैं त्याग जरूरी है जीवन में, जिसने त्याग किया है उसने ही अधिक पाया है। हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, हम उसको मुट्ठी में भींचने का प्रयास करते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पता चला वो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। लाइफ में कभी गौर करना, जहां हम सुबह जल्दी तैयार होकर जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहां जल्दी खड़े तो हो जाते हैं लेकिन कभी टाइम पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारे अनुसार थोड़ी योजनाएं बनती है। हम ईश्वर के अंश अवतार हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा ये प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं। तो हमें सब चीजें स्वीकार करनी है। स्वीकार करोगे तो क्रोध कम हो जाएगा, स्वीकार करोगे तो मानसिक शांति आएगी, स्वीकार करोगे तो चिंता कम हो जाएगी, स्वीकार करोगे तनाव, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो आपका मानसिक चिंता जो है, मानसिक चीज़ें जो है वो सुधरने लग जाएगी। आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, आपके चेहरे पर स्माइल आने लग जाएगी। आप चीज़ों को पकड़ोगे नहीं, क्योंकि शादी है जो फल है कि वो क्या, आपने वैसे नॉर्मल सा एक हंसी जोक सपाट में सुना होगा कि शादी का जो लड्डू खाए वो पछताए, वो न खाए पछताए। वो सिर्फ एक कहावत मात्र है, लेकिन शादी का लड्डू है। अब वो भाग्य प्रारब्ध में है, आपका काम तो प्रयास करना था। और जितने की भी एज हुई है, जो हिसाब से है कमेंट्स में, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने प्रयास नहीं किया। तुम्हारे प्रयास करने से नहीं हुई, या फिर कोई आगे टांग अड़ा गया होगा। आपको लग रहा होगा कि यार वो ऐसा नहीं करता तो शायद मेरी शादी हो जाती। अरे वहां लिखी नहीं होगी, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत है कोई आगे टांग अड़ जाते, वो भी प्रारब्ध में, भाग्य में, यूनिवर्स के नियम में। वो खुद का तो सुधार ले पहले। जो टांग अड़ जा रहा है वो खुद का तो सुधार ले पहले, कि भाई वो अगर अपने अनुसार सब चीजें कर सकता है तो खुद का सुधार ले पहले, उसके बाद किसी के में टांग अड़ जाए। वो उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि आपके में वहां पर होना निश्चित नहीं था, तो कोई आकर टांग अड़ा गया, काम खत्म हो गया। जब आपका तय समय आएगा, चाहे कोई कितने ही कुछ भी कर ले, जब निश्चित समय पर आपकी हो जाएगी। अब चाहे आप चीजों को पकड़े चाहे ना पकड़े, अब आप सोच रहे हैं कि हम प्रयास करते रहे, तो प्रयास करना एक अच्छी बात है, प्रयास में कोई खराब बात नहीं है। लेकिन आप पकड़े नहीं, पकड़े का मतलब अरे यार नहीं हुई क्या होगा, मतलब वो चिंता स्ट्रेस में नहीं आए। भाई अपना काम क्या था, प्रयास करना। फल किसके हाथ में, प्रारब्ध कर्म के हाथ के, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए चिंतित हो रहे हैं। हमेशा जीवन में जो मैंने नोटिस किया है, मैं सिर्फ कि लोग, वो कहता है एक पूरा गिलास है, अब उसमें आधा गिलास पानी है, और उस आधे गिलास की लोगों को कद्र नहीं है। ये यकीन मानिए। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसके ऊपर मेरे 100% ओपिनियन निकल कर आते हैं। 99.99% तो एक्यूरेट है
कि उस आधे गिलास पानी की कद्र किसी को नहीं है। वो आधा गिलास खाली है, उसके पीछे सब भाग रहे हैं और पता चलो वो आधा गिलास आपके हाथ में ही नहीं है। आधा जो है वो आपका प्रयास है, आधा गिलास जो आज आपके पास चीज़ें हैं और हम उस आधे के पीछे इतनी ज़बरदस्त पुरजोर कोशिश कर रहे हैं जो फल है या फिर जो हमारे पास है ही नहीं, उसी की चिंता में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो है उसकी कदर नहीं है। कभी नोटिस करना, मान लो एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक घर और एक बाहर। अब घर वाला उनका चाहे जो बच्चा घर पे रह रहा है चाहे वो उनका सारा काम कर रहा हो, देख रहा है, मतलब कुछ भी XYZ, लेकिन चलो मान लो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इमरजेंसी में तो वही काम आएगा। लेकिन उसको किसी घर वाले कहेंगे, घर वालों को उसकी कदर नहीं है। और जो बाहर वाला जो उनसे चाहे बात भी नहीं कर रहा, आ भी नहीं रहा, इमरजेंसी में पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बाहर तो बाहर ही होता है, और उसके पीछे वो भागने में लग रहे हैं। और ये हर फैमिली के साथ हो रहा है। तो लाइफ में वही सारी चीजें चल रही हैं। जिन चीजों को तुम पकड़ रहे हो वो चीजें छूट रही हैं, और जिन चीजों को तुम छोड़ने का प्रयास कर रहे हो वो तुम्हारे साथ लौट के आ रही हैं। यही जीवन का नियम चल रहा है। इसको एक बार समझने का प्रयास करो। मैंने जैसे पहले भी इसके बारे में पिछली वीडियो में भी यही बताया था, आज भी मैं थोड़ा सा यही बता रहा हूँ कि उल्टा सोचो तो सीधा होने लग जाए। क्योंकि हम सीधा सोचते हैं कि एक तय समय पर हम टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते। बहुत सी बार सोचते हैं हम यार बहुत ज़्यादा लेट हो गए, पता चला वहाँ पर लेट जाने का फ़ायदा हो गया कि हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही। हम चाहते हैं हमारे हिसाब से चलाना है। हम चाहते हैं यार जीवन में 30,000 की जॉब मिल जाए, 30,000 के बाद 50,000 की चाह बढ़ जाती है, 50,000 के बाद 1 लाख की चाह बढ़ती है। अगर तुम्हारी चाह तो बढ़ती जा रही है, बात बढ़ने की नहीं है। हमारी चाह जब 30 की होती है उसी टाइम 1 लाख की भी हमें जॉब मिल सकती है। तो क्या हम मतलब उसमें भी खुश रह पाते हैं? उसके बाद फिर और आगे की सोच लेते हैं। तो मेन चीज़ है ये, ऐसे ही जीवन चल रहा है। सबसे पहले आप स्वीकार करो चीज़ों को, आदि आपकी चिंता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फैमिली की चिंता खत्म हो जाएगी। भाई फैमिली को ये सोचना है, आज मान लो देखो कहने में और प्रैक्टिकल में बहुत फ़र्क होता है। चिंता सबको होती है, हम ये नहीं कहते चिंता नहीं होती, सबको होती है, लेकिन उस चिंता की आवृत्ति कम की जा सकती है। भाई है जो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, या तो तुम उसमें चिंता लेकर डूब जाओ और अपने आप को कमरे में कहे कि ऐसे शौक में डुबा लो, या फिर भाई जो चिंता है स्वीकार है, अब हंस लो, मुस्कुरा लो। तुम्हारे दुखी होने से वो चिंता खत्म नहीं होने वाले, और तुम्हारे मुस्कुराने से तुम्हारी वो चिंता खत्म तो होने वाली नहीं है, लेकिन उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी। क्योंकि देखो इसमें आपको एक चीज़ समझने की शायद थोड़ी आवश्यकता है। देखो लड़का लड़की, ठीक है, अब लड़का भी आजकल उतनी लड़की की फ्रिक्वेंसी में ही है, मामला कोई ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए हो सकता है करियर पर। उसके पीछे कारण क्या है कि आप शादी को लेकर बैठ गए हैं। अरे आप अगर अपना करियर बना लेंगे तो शादी तो आप मतलब जीवन तो अकेले भी जीवन यापन करना होता है, क्योंकि संघर्ष की लड़ाई में हमेशा अकेले खड़ा रहना पड़ता है व्यक्ति को। और हर व्यक्ति का प्रारब्ध सेट है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का प्रारब्ध सेट नहीं है। आज आपका जन्म जहाँ पर हुआ है, माता पिता मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, और भी रिलेशन इतने सारे मिले हैं कि वो बिना प्रारब्ध के तो नहीं मिले। उन सब से आपका प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, तो आपको स्वीकार करना है। और उन सब का भी प्रारब्ध अलग अलग चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके माता जी का अलग चल रहा होगा, आपके पिताजी का अलग चल रहा होगा, आपके भाई साहब का अलग चल रहा होगा, और रिश्तेदारों का अलग चल रहा होगा। सबका अलग अलग प्रारब्ध है। आपको ऐसा लग रहा होगा आज कि मेरी उम्र 32 हो गई है, 40 हो गई है, कि इससे आगे क्या होगा, और आपको अभी से बहुत ज़्यादा दुख सता रहा होगा। पता चला इससे आगे आपके प्रारब्ध में सुख है। आप महसूस करोगे पीछे खाली पीली मैंने फोकट में टाइम बिगाड़ दिया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं शादी करना चाहती हूँ और आपकी नहीं हो रही। एक बार ये सोचो कि शादी नहीं करना चाहती, या फिर होएगी जब हो जाएगी, मैं अपने करियर पर फोकस करती हूँ, जो भी है लाइफ में। पता चला आपने चीज़ें छोड़ी, त्याग की। मानसिक त्याग भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दिमाग से पकड़ कर बैठे हैं। मन मुंह से बोल रहे छोड़ दिया छोड़ दिया। जब हम दिमाग से छोड़ते तो हमें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें छूट रही हैं, भाग रही हैं, हमसे दूर हो रही हैं, हम भूल रहे हैं। इनको याद तो रखो कम से कम। अगर आपको याद रखने, कॉपी पेन लेके उस पन्ने पर लिखकर उस डायरी को बंद कर दो और दिमाग से उसको डिलीट कर दो। ये त्याग हो जाएगा और वो चीज़ें लौट कर आएगी और आपके पास वो लिखित में रहेगी। तो जब भी आपको लगेगा मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ, तो उस कॉपी को खोल कर देख लेना। इसलिए अपनी एक जीवन की डायरी बना लो कि नॉर्मल सा आपको। अब ये आपको सब भी समझ में नहीं आई। मान लो आज आपके पास कोई टेंशन है, 3 टेंशन है और 3-4 काम है, ठीक है। रात को सोने का टाइम हो गया।
अब आप सोच रहे हैं कि यार क्या क्या क्या, तो उन टेंशन्स को लिखकर कि भाई 7 काम हैं, उनमें कुछ टेंशन्स भी है, लिख दिया, डायरी बंद की, चलो अब सोते हैं, सुबह ही डायरी खोल के देख लेंगे कौन सा काम है, कौन सी टेंशन है। डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम माइंड में इस रील को नहीं घुमाएंगे तब तक ये चीज़ें हल नहीं होंगी। और सुबह से शाम तक किसी रील को घुमाने से हमारे सर में दर्द हो रहा है, हमें अच्छी नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आएगी तो माइंड फ्रेश नहीं होगा, माइंड फ्रेश नहीं होगा तो विचार अच्छे नहीं आएंगे, अच्छे विचार नहीं मिलेंगे, आइडियाज़ नहीं आएंगे, चिड़चिड़ापन, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी, फ्लो में बहने लग जाएगी। इससे के लिए क्या है, एक अच्छी नींद की आवश्यकता, जो टेंशन में कभी आती नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है, कल मुझे ये काम करना है, कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, कल मुझे मार्केट से ये खरीदना है, कल ये करना है, ठीक है 3 काम हो गए। अब भूलने की तो आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आपने डायरी रख ली और डायरी आपको रोज सुबह उठकर देखनी है। बंद की, साइड में रखी, मस्त सो गए। आपके दिमाग में वो विचार नहीं चलेंगे, आपके दिमाग में वो चिंता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो डायरी में लिख दिया कि दिस टाइम। अब आपके माइंड को एक सिग्नल मिल रहा है कि ये टाइम सोने का हो गया है, स्लीपिंग टाइम, अब सोना है। और आपके माइंड को एक सिग्नल ये है कि जो चीज़ें भूलने की थी, याद रखने की थी, वो आपने पहले से डायरी में ऐड कर दी है। ये आपके माइंड को डबल सिग्नल हो गया कि आपने लिख दिया, सुबह उठकर आपको डायरी देखनी है, वापस अपने माइंड को रिमाइंडर कराना है, वापस याद कराना है कि मेरे पास ये टेंशन है और ये काम है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और फिर भी आपको बहुत सारी परेशानी है तो मेडिटेशन, ध्यान। अब देखिए, हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग होता है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही परेशान हैं तो मैं यही कहता हूँ, अपने ओपिनियन, अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर, ज़्यादा ही परेशान है तो जो व्यक्ति परेशान है, सुबह आधा घंटा और रात को आधा घंटा, और इसके साथ और चीज़ें ऐड कर लो। सुबह के टाइम पे योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, कहे कि अनुलोम विलोम आप चालू कर दीजिए। सुबह का 1 घंटा, रात का आधा घंटा मेडिटेशन, ध्यान। परफेक्टली आप खुद एहसास करोगे, आप अभी तक परेशान होकर आए हो, 1 महीना इसको जरूर कर देखें, बहुत ज़्यादा लाइफ में आपके बदलाव आएंगे। और ऐसा नहीं है किसी के पास टेंशन नहीं है, सबके पास टेंशन है, सभी प्रकार की टेंशन है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए लाइफ मस्त होकर जियो। नहीं जी सकते, कोशिश करो, कोशिश तो हो सकती है, डेफिनेटली करें। एक बार चीज़ों को छोड़ने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।